तो आज की वीडियो के अंदर जनाब हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है आप अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको अपने इन्वर्टर के अंदर जिस तरह वो लगी हुई हैं उनकी जो पोजीशन है उस हिसाब से जो है वो सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस प्लांट के आपको स्ट्रिंग सही करनी है आप उस पर जाएंगे, जैसे कि ये मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। आपने जाना है डिवाइस मैनेजमेंट पे और जिस इन्वर्टर की आपने स्ट्रिंग्स जो है वो करनी है उसको ऊपर जो आपने क्लिक करना है और सबसे पहले जो है ना वो डीसी उसके जो कैपेसिटी होती है स्ट्रिंग्स की वो देखनी है कि वो अभी कहाँ पे अटैच है, ताकि हम इसको किस तरह जो है वो चेंज करें और वो हमारे जो मौजूदा हमारी जो पोजीशन इन्वर्टर की उसके मुताबिक जो है वो आ जाए। तो मैं इन तीन इन्वर्टर्स की जो है वो जो एग्जैक्ट जो पोजीशन है जो हमारे यहाँ पे साइड पे है उस पर चेंज कर चुका हूँ। जो ये लास्ट वाला इन्वर्टर है वो रह गया है, तो उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ से आपको स्ट्रिंग का आइडिया हो रहा है कि हमारे पास जो एक्चुअल में स्ट्रिंग्स हैं वो कितनी हैं यहाँ पे। ये देखें, ये कनेक्शन आपको शो कर रही है, लेकिन इस असल में फ़र्क जो हमारा आ रहा है वो ये है कि ये जो यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे जो डाटा है स्ट्रिंग डिटेल्स का डाटा उसके साथ जो है ना ये वाला जो डाटा है डीसी कैपेसिटी का वो मैच नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमें जो है वो स्ट्रिंग कन्फिग्रेशन करनी पड़ रही है। तो आपने ये वाला जो डाटा है ये डीसी कैपेसिटी जो इसकी है स्ट्रिंग कैपेसिटी ये नोट कर लेनी है, क्योंकि इसने जो है आपको हेल्प करनी है जब आप फिल आउट करेंगे नंबर ऑफ़ पैनल्स उसके लिए। और एग्जैक्ट जो पोजीशन होगी उसके लिए भी अगर आपको जो स्ट्रिंग कैपेसिटी है और वो जो है वो याद नहीं है तो तब आपने जब अगर कन्फिग्रेशन करनी है तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा प्लांट्स पे। आपने जाना है प्लांट्स पे जाके आप ये देखें कन्फिगर स्ट्रिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप गए। उसके बाद आपने अपना जो है वो प्लांट सेलेक्ट करना है। ये देखें, मैं अभी इसमें से प्लांट अपना सेलेक्ट करने लगा हूँ। हमारा प्लांट है जनाब ये वाला, ये मैंने क्लिक किया, सॉरी कुछ इसके अंदर इशू है। क्लिक किया, ये चेक मार्क मैंने किया, टिक मार्क किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास डाटा जो शो हो रहा है। ये तीन का डाटा जो है मैं चेंज कर चुका हूँ यहाँ पे। फोर्थ का मैं अगर मैंने चेंज करना है तो मैंने क्लिक करना है कन्फिगर के ऊपर। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे मुझे जो है दोबारा वो डाटा देना है कि मैं किस तरीके से जो है ना उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे आप ऐड टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हैं। ऐड टेम्पलेट उस सूरत में आप ऐड करते हैं कि अगर आपने जो है वो अपनी जो जैसे आपके जो इन्वर्टर के जो पैनल्स होते हैं वो अगर इसके अंदर ऐड ना हो, जैसे यूज़र डिफाइंड जो मैन्युफैक्चरर है उसके अंदर आपके ऐड ना हो। जैसे हमने ये ऐड टेम्पलेट किया था तो उसके अंदर जिनको सोलर की पूरी हमने टेम्पलेट ऐड की थी, उसके जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है, जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं, वो सारा कुछ जो है हमने इसके अंदर जो है वो ऐड किया है। तो अगर आप ये ऐड कर चुके हैं और अगर नहीं किया इसमें से अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ट्रीना में से, तो आपको फिर ये है कि बार बार जो है ना ये सारी चीज़ें मॉड्यूल टाइप स्ट्रिंग और मॉड्यूल की क्वांटिटी मॉड्यूल की क्वांटिटी तो खैर आपको करनी है, बाकी जो है ना ये चीज़ें आपको जो है वो फिल आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने अपनी टेम्पलेट बनाई हुई है यहाँ पे ऐड टेम्पलेट के ऑप्शन को यूज़ करके। तो हम जो है वो आगे बढ़ेंगे अपनी स्ट्रिंग्स की जानिब। तो हमारे पास जो इन्वर्टर जिसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ एक्चुअल स्ट्रिंग्स के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक आ रही है, तो वो इस तरीके से करना है हमने कि जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग लगी हुई है उसको जो है मैंने सिर्फ छेड़ना है, बाकी को छेड़ूंगा अगर कोई इशू आता है। तो जैसे कि ये स्ट्रिंग जहाँ पे लगी हुई है, ये देखें जिनको सोलर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर वो 20 हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद डेट जो है हमारी जो जिस दिन ये कमीशन हुआ था वो मैं एंटर करूँगा। ये तो इस तरह ये एक जो है ऑलमोस्ट मेरी सेव हो गई है। अब नेक्स्ट पे जाऊँगा, बाकी स्ट्रिंग्स जो है ना वो एज इट इज़ मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि वो खाली हैं। ठीक है, तो उसके अंदर PV4 जो है यहाँ पे हमारी दूसरी स्ट्रिंग्स है, इसके अंदर हमारे जो है वो 17 पैनल्स हैं, उसको मैंने ऐड किया। फिर डेट जो है वो ऐड की है मैंने इसके अंदर, जिस दिन हमारा प्लांट जो है वो चला था, जिस दिन ग्रिड कनेक्शन की डेट थी वो मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हमने चीज़ है कि हमारी अगली स्ट्रिंग कौन सी है, वो PV5 है, यानी कि हमारी तीसरी स्ट्रिंग। इसके अंदर हमारे 20 पैनल है, लेकिन उससे पहले जो मैन्युफैक्चरर है, जो पैनल मैन्युफैक्चरर है वो सिलेक्ट करना था। तो जैसे कि मैं आपको टेम्पलेट का बता रहा था, तो ये देखें इसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है, 535 वाट ओपन सर्किट वोल्टेज,
ओपन सर्किट इसके अंदर आ गया, फिर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर इस तरह ऑप्टिमल टेम्परेचर हो गया, सारा कुछ सारी डिटेल जो हमने जो है वो एक टेम्पलेट इसके ऊपर ऐड की थी, तो हमें अब सारी डिटेल जो है ना बार बार ऐड नहीं करनी पड़ रही हर स्ट्रिंग के लिए। तो PV5 के अंदर हमारे पास 20 पैनल्स हैं, इसको मैंने ऐड किया, अभी डेट देनी थी वो दी, ये रहे। इस तरह हमारी की स्ट्रिंग भी ऐड हो गई, और सॉरी ये मैंने गलती इसके अंदर की है, PV4, हाँ सॉरी नहीं, ठीक है, PV4 के अंदर 17 है, PV5 के अंदर 20 है, ठीक है। उसके बाद PV7 में जो है वो 17 है, उस पर जाना है। ये देखें, ये कनेक्शन आपको बताता है कि ये ऑटोमेटिक जो है ना वो कौन सी स्ट्रिंग कनेक्टेड है या नहीं, या इसको आप मैनुअली भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये लें PV7, PV7 के अंदर 17 पैनल्स हैं, डेट उसकी ये है। अब PV9 पे आ जाएं, PV9 के अंदर हमारे 20 पैनल्स हैं, और जिनको सोलर के लिए हैं, ये डेट इसके अंदर मैं मेंशन कर दूं। तो इस तरीके से जो है ना आपने सारी स्ट्रिंग्स ऐड करनी है, जिस तरह मैं करता जा रहा हूँ। कि PV10 है, उसके अंदर 20 पैनल्स, और मैन्युफैक्चरर डेट रह गई है, डेट ये यहाँ पे हम ऐड करते हैं। PV10, उसके बाद PV12 के अंदर हमारे 17 पैनल्स हैं, PV13 उसके बाद है, इसके अंदर हमारे 20 पैनल हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये इस तरह जो है ना आपका डाटा सेव हो जाएगा। PV14 के अंदर हमारे 20 पैनल हैं, PV15 के अंदर हमारे 20 पैनल हैं, सॉरी ये डेट ऐड नहीं हुई, ये नहीं ऐड हो गई। PV16 के अंदर हमारे 20 पैनल हैं, डेट इसके अंदर एंटर कर दें हम अपने प्लांट के ग्रिड कनेक्शन की, ये ऐड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास PV16 है, उसके अंदर भी 20 पैनल हैं, सॉरी ये ऐड हो चुका है। PV17 नहीं है, PV18 के अंदर जो है वो 17 है। PV18 के अंदर हमारे पास 17 पैनल है। PV19 के अंदर हमारे 16 पैनल हैं, और ये हमारी लास्ट रिंग है।
लास्ट और आई थिंक 13 स्ट्रिंग है, डिपेंड करता है आपके इन्वर्टर के ऊपर। हमारा 100 किलोवाट का इन्वर्टर है यहाँ पे हुआवे का, तो उसके अंदर जो है वो 13 से 14 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो 13 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है। तो इस तरह ये ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपने जो है वो सही स्ट्रिंग्स जो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से, जो आपकी जिस तरह इन्वर्टर के अंदर लगी हुई हैं पीवी के हिसाब से, तो एमपीपीटी के अंदर जो 2 पीवीज़ होती हैं उसके हिसाब से वो कितनी स्ट्रिंग्स जो है ना आपने उसके मुताबिक लगाई है, वो चेक कर लें एक दफ़ा। और यहाँ से उसको वेरीफाई करने के बाद इसको सेव कर लेना है आपने। अब मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। PV2 के अंदर जो है वो 20 पैनल्स हैं, PV4 के अंदर जो है वो 17 पैनल्स हैं, PV5 के अंदर जो है वो 20 पैनल्स हैं, PV7 के अंदर 17 पैनल्स हैं, PV9 के अंदर 20, PV10 के अंदर 20, PV12 के अंदर सॉरी PV12 के अंदर 17, PV12 के अंदर 17, और इसके बाद PV13 के अंदर हमारे पास 20 पैनल हैं, PV14 के अंदर भी 20 पैनल है, 15 के अंदर भी 20 है और 16 के अंदर भी 20 हैं। उसके बाद PV18 सॉरी एक सेकेंड, PV16 एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, सॉरी इसमें कुछ हुआ रहा। PV16 के अंदर 20 है, PV18 के अंदर हमारे पास 17 है, PV19 के अंदर भी 16 पैनल्स हैं। तो ये एग्जैक्ट डाटा है जो मुझे चाहिए था। मैं इसको सेव करने लगा हूँ ताकि ये सेव हो जाए और मेरी जो एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन है उसके ऊपर आ जाए। कंफर्म करना है आपने, जो पूछ रहा है कि सम these strings are not configured, are you sure you want to set setting, ओके कर देना आपने। ये देखें यहाँ पे जो आपने जो जिस तरह स्ट्रिंग्स करनी थी उसको आपने जो है वो मॉडिफाई कर लिया है और आपका जो है वो डाटा यहाँ पे सेव हो गया है। और आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं जो आप चाहिए था आपको एग्जैक्ट सिनेरियो कि आपकी जो स्ट्रिंग्स जिस तरह लगी हुई हैं और डीसी कैपेसिटी जितनी उसकी ऐड होनी है, नंबर ऑफ पैनल जितने उसके ऐड होने हैं, और जिस ब्रांड का जो पैनल है और जितने वाट का पैनल है जो आप ऐड करना चाह रहे थे, वो सारा कुछ जो है आप इस तरीके से जो है वो दोबारा उसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।